वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि कामयाबी से बढ़कर कुछ नहीं, पाकिस्तान ने रिवायती जंग में भारत को शिकस्त दी, दुनिया इस कामयाबी पर दंग रह गई। आज तक हमारी कामयाबी के तस्करे हो रहे हैं। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड किया, एयरफोर्स ने कमाल कर दिया, पूरी कौम मुत्तहिद हो गई। एक बेहतरीन कारकर्दगी पर अल्लाह ने इज्जत बख्शी। भारत पर 25% अमरीकी टैरिफ 1 अगस्त से लागू होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भारत हमेशा ज्यादा फौजी साजो सामान रूस से खरीदता है। ये एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब हर कोई चाहता है कि रूस यूक्रेन में कत्ल व गारतगरी बंद करे। चीन के साथ साथ भारत भी रूस से तवानाई का सबसे बड़ा खरीदार है, जो कि सही नहीं। भारत अब 1 अगस्त से 25% टैरिफ के साथ जुर्माना भी अदा करेगा। सदर ट्रंप के 25% टैरिफ आयद करने के ऐलान पर भारत का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। भारतीय हुकूमत का कहना है कि ट्रंप के ऐलान से होने वाले मुज़बिरात का जायजा ले रहे हैं। अमेरिका के साथ मुनसिफाना तिजारती मुआहदा करने के लिए पुरज़्म है। तिजारती मुआहदे पर 2 तरफ़ा बातचीत जारी है। अमेरिका से तिजारती बातचीत के मकासद हासिल करने का भारत का अज़्म बरकरार है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मोदी अब बैन-अल-अक़वामी मजाक बन चुके। भारतीय मीडिया और फौज खुद कह रही है कि जहाज गिरे, अब नरेंद्र मोदी को भी मान लेना चाहिए। नरेंद्र मोदी का सूरज गुरूब हो चुका, सियासी साख खत्म हो चुकी, अब बहाल होना नामुमकिन है। बयानात देकर नरेंद्र मोदी अपनी साख दोबारा बहाल करना चाहते हैं। साबिक सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर का कहना है कि मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम नहीं चाहता कि मुल्क में ऑपोजिशन बाकी रहे। इंतकामी सियासत उरूज पर है, हम इनके हथकंडों से डरने वाले नहीं। पार्लियामान गैर नुमाइंदा है, पाकिस्तान ऐसे नहीं चल सकता। हम चाहते हैं कि पाकिस्तानियों की आवाज़ को सुना जाए। कल इस्लामाबाद में APC के जरिए अपना मौक़िफ़ सामने रखेंगे। ऑपोजिशन इत्तेहाद की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस रोकने के लिए होटल इंतजामिया पर दबाव डाला जा रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद शहरियों, पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ मिलजुल कर कोशिशें जारी रखने के आज़म का इजहार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वीडियो बयान में कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। विफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2026 की मंजूरी दे दी। नई पॉलिसी के तहत आइंदा साल पाकिस्तान का हज कोटा 70% सरकारी और 30% निजी शोबे को दिया जाएगा। नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी 2025 की भी मंजूरी दे दी गई। नई पॉलिसी के तहत 2030 तक 10 लाख अफराद को AI की तरबियत दी जाएगी। 3000 सालाना वज़ाइफ फराहम किए जाएंगे। बानी PTI की रिहाई की मुहिम के लिए अमेरिका जाने वाले बानी PTI के बेटे कासिम और सुलेमान लंदन वापस पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक सुलेमान खान और कासिम खान ने अमेरिका में कांग्रेस अरकान से मुलाकातें की। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा है कि बानी PTI के बच्चे बिल्कुल पाकिस्तान आएंगे, उनको कोई क्यों रोकेगा। वो पाकिस्तानी शहरी हैं। जो लोग यहाँ बैठे हैं वो चाहते हैं कि बानी PTI के बच्चे पाकिस्तान ना आए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि फूफो की ख्वाहिश पूरी न हो सकी, भतीजे पाकिस्तान नहीं आ रहे। 5 अगस्त का एहतजाज आगाज से कभी ही फ्लॉप हो गया। अलीमा खान ने 5 अगस्त के एहतजाज की नाकामी की पेश की इत्तला दे दी। PTI की मौजूदा क़यादत भी एहतजाज की हामी नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इदारों में 354 अरब की माली बेज़ाब्तगियां चार्जशीट हैं। जमात इस्लामी के हक 2 बलोचिस्तान मार्च के शुरा ने मंसूर में क़याम के बाद लाहौर प्रेस क्लब के बाहर धरना दे दिया। मौलाना हिदायतुर रहमान का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक लाहौर में धरना जारी रहेगा। इससे पहले जमात इस्लामी और पंजाब हुकूमत में 2 रोज़ से जारी मुज़ाकरात में इत्तफाक किया गया था कि लॉन्ग मार्च अब इस्लामाबाद जाने की बजाय लाहौर में पड़ाव डाले। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद शहरियों, पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ मिलजुल कर कोशिशें जारी रखने के आज़म का इजहार। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कार्रवाइयों में अवाम का भरपूर एतमाद हासिल करने की गर्ज से इक़दाम पर इत्तफाक किया गया। एपेक्स कमेटी के मुताबिक दहशतगर्दी के नासूर के मुस्तकिल बुनियादों पर खात्मे के लिए हुकूमत, अवाम और इदारों को मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वीडियो बयान में कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि जश्न आज़ादी पर गाड़ी, दुकान या इमारत की बेहतर सजावट पर इनाम दिया जाएगा। सरकारी और निजी इमारतों पर झंडे लगाए जाएंगे। ज़िले हेडक्वार्टर्स में तकरीबात होगी, परचम कुशाई होगी। हैदराबाद में भी रानी बाग में कल्चरल तकरीब और कॉन्सर्ट होगा। सक्खर में भी मार्का हक के सिलसिले में सकाफती तकरीब होगी। CBU पर जश्न आज़ादी की बड़ी तकरीब होगी। पंजाब में बॉयलर फर्नेस चलाने वाली सनतों पर CCTV कैमरों की तनसीब लाजमी करार। सनतों को 31 अगस्त तक कैमरे नस्ब करने की मोहलत। DG माहौलियात पंजाब इमरान हामिद शेख का कहना है कि CCTV कैमरे चिमनियों की निगरानी के लिए नस्ब होंगे। कैमरे लाइव मॉनिटरिंग के लिए ऑनलाइन रसाई फराहम करेंगे। कराची के इलाके घकर फाटक के करीब मियां बीवी और बच्चे के कत्ल का वाकया। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन का ताल्लुक बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट लसबेला से है। कत्ल की वजह पसंद की शादी है। दोनों खानदानों के दरमियान सुलह की बात कई साल से चल रही थी। गुज़श्ता रात लड़की के अहले खाना ने कुल्हाड़ी के वार करके मियां बीवी और बच्चे को कत्ल कर दिया। अदाकारा हुमैरा असद के घर से लिए गए मुख्तलिफ सैंपल्स की रिपोर्ट जियो न्यूज ने हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक हुमैरा असद के घर से लिए गए 5 प्यालों में से मिलने वाला सफूर समुद्री नमक है, जो घर के किचन से मिलने वाले नमक से मुख्तलिफ है। समुद्री नमक बदबू को कम करने और कीड़े भगाने के काम आता है। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक रिपोर्ट से तफ्तीश में मजीद पेशरफ्त होगी। कराची की खातून किडनी स्पेशलिस्ट ने ट्रैफिक हादसे में जामा के इकलौते बेटे के दोनों गुर्दे अतिया कर दिए। बेटी की मैयत खुद एम्बुलेंस में रखकर अस्पताल पहुंची। 23 साल का सैयद सुल्तान जफर गुज़श्ता हफ्ते ट्रैफिक हादसे में शदीद जख्मी हुआ था। मंगल को निजी अस्पताल में इंतकाल कर गया। वालदा ने दोनों गुर्दे अतिया कर दिए। पैवनकारी के मुंतज़िर 2 मरीजों में जिंदगी की उम्मीद जगा दी। हुंजा में इजाफी सेल्स टैक्स के खिलाफ पाक चीन तिजारत से वाबस्ता अफराद का एहतजाज। 9वें रोज भी जारी। शरहाए कराकरम पर धरना। मुजाहिरीन ने इमिग्रेशन और कस्टम ऑफिस कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया। पंजाब और चीन जाने और आने वाली गाड़ियां फंस गईं। सिंध हुकूमत ने कम अज़ कम माहाना उजरत 40,000 रुपये मुकर्रर कर दी। नोटिफिकेशन जारी। नीम हुनरमंद अफराद की माहाना उजरत 41,380 रुपये, हुनरमंदों की 49,628 और आला हुनरमंदों की उजरत 51,745 रुपये मुकर्रर की गई है। लाहौर की ट्रांसपोर्ट इंजीनियर निदा स्वाले पाकिस्तान की पहली ट्रेन ड्राइवर बन गई। निदा स्वाले ने ऑरेंज ट्रेन में इंजीनियर की हैसियत से मुलाजमत इख्तियार की। निदा स्वाले का कहना है कि चीनी माहिरीन से 3 माह ट्रेनिंग ली, 8 माह से ट्रेन चला रही हैं। उनसे मुतासिर होकर मजीद लड़कियां ट्रेन चलाने की तरबियत ले रही हैं। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम पेशावर में अमन जिरगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने कहा कि सेनेट इलेक्शन में अच्छे बच्चों की तरह अपोजिशन और हुकूमत एक हो गए। सेनेट इलेक्शन या अपनी तनख्वाहें बढ़ाने की बात हो तो सब एक हो जाते हैं। जब बात अमन की हो तो फिर तकसीम हो जाते हैं। मसाइल से निकलने के लिए सबके साथ बैठना पड़ेगा। वफाकी और सूबाई हुकूमतें आवाम की खातिर एक हों। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है पंजाब असम्बली में नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल, लड़ाई झगड़ा और गालम गलोच किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। पंजाब असम्बली के कायम मुकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल से मुलाकात के दौरान गवर्नर का कहना था कि जो अरकान हल्फ की पासदारी न करें और हाउस का तकद्दुस पामाल करें, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान जसूरी से किर्गिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और FPCCI के वफ़द की मुलाकात। 2 तरफ़ा तिजारत, ताजिर वफूद के तबादलों और इक़्तिसादी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध का कहना था कि पाकिस्तान और किर्गिस्तान के सनतकार और ताजिर मुआशी इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करें। गजा के पनाहगुज़ीन कैंपों खैमों पर इसराइली फौज की वहशियाना बमबारी। सुबह से अब तक मजीद 80 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। शिमाली गजा में फलस्तीनी मुज़ाहमतकारों की कार्रवाई। 5 इसराइली फौजी हलाक, 14 जख्मी। इसराइली फौज ने तस्दीक कर दी। कतर में इसराइल हमास बिलवास्ता मुज़ाकरात का 3रा रोज। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक बातचीत के 3 अदवार में अब तक कोई पेशरफ न हो सकी। 4था दौर आज मुतवक्के। ऑस्ट्रेलिया ने सोशल मीडिया पर 16 साल से कम उम्र बच्चों के अकाउंट्स पर पाबंदी का कानून में यूट्यूब को भी शामिल कर लिया। दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों के अकाउंट्स बनाने की इजाज़त देने पर पहली पाबंदी है। कानून की खिलाफवर्जी करने वाली कंपनियों पर $5 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई जुर्माना होगा।
मुत्तहदा अरब इमारात में तारीख की सबसे महंगी तलाक का मुकदमा दायर। खातून ने तलाक के साथ साथ 1 अरब इमाराती दिरहम यानी 77 अरब 65 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की अदायगी का मुतालबा भी कर दिया। अबू धाबी की अदालत में केस की समाअत। मुकदमा कैरेबियन के खित्ते से ताल्लुक रखने वाले एक मुस्लिम जोड़े का है जो तवील अरसे से मुत्तहदा अरब इमारात में मुकीम है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वेस्ट इंडीज से मुकाबले की तैयारियां जारी। लॉरेंहिल फ्लोरिडा में कौमी टीम ने भरपूर ट्रेनिंग सेशन किया। कोचेस की जानिब से बैटर्स को मुख्तलिफ टारगेट्स दिए गए। बैटर्स ने पावर हिटिंग की भी प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मार्का जुमे की सुबह शुरू होगा। बुराबायो टेस्ट के पहले दिन जिम्बाब्वे की टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले इनिंग्स में 149 रन बनाकर आउट हो गई। मैट हेनरी ने 6 और नेथन स्मिथ ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। दिन के इख्तिताम पर कीवी टीम ने 92 रन बना लिए। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है। वर्ल्ड अंडर-19 वॉलीबॉल चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त हो गई। पोलैंड ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को 2 के मुकाबले में 3 सेट से हरा दिया। मैच के बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स का रेफरी के फैसलों पर एहतजाज। मुतनाज़े फैसलों पर आलमी बॉडी को एहतजाजी खत लिखने का फैसला। और गुलकार राहत फतेह अली खान की अपने बेटे शाहजमान अली खान के साथ परफॉर्मेंस। अपना मारूफ गीत गाकर समा बांध दिया।